लेकिन सबसे पहले आरजू, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, 42 दिन से आवाम गोलियां खा रहा है, शहीद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी झुकने को राजी नहीं है। 21 जुलाई को क्या कुछ बड़ा संघर्ष होने वाला है? देखिए, डेफिनेटली कश्मीर के जो लोग हैं उनको मैं इस बात पे तो दाद दूंगी कि वो बिल्कुल ना तो घबरा रहे हैं, ना डर रहे हैं और ना ही अपने घरों में वापस जा रहे हैं। जो कि 2-2.5 साल पहले भी इसी तरह की एक अपने देखो का प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें उन्होंने जो डिमांड रखी थी, गवर्नमेंट ने कहा था कि वो सारी डिमांड जो है वो पूरी की जाएंगी और उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं जब वो लोग वापस चले गए। तो इस बार वो वापस नहीं जा रहे। बिलावल भुट्टो जो है उनको उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आएगी, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में उनको सीट्स दी गई हैं वही दी जाएंगी, तो इसलिए वो बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों करते हैं, उसके अलावा क्यों बात नहीं की जाती? ये कोई नई बात नहीं है। आप ही के शो में बिनाज आपको याद होगा कि वैभव आए थे, वैभव सिंह, और उन्होंने कहा था कि मेरी सारी रिपोर्टिंग उन्होंने बताई थी जो कश्मीर से थी। और उस वक्त भी यानी 4-5 साल पहले भी ना वहां पर इंटरनेट ठीक चल रहा था, ना मोबाइल डाटा ठीक चल रहा था। वहां पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत सी शिकायतें थी, लेकिन वो बात भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से, क्योंकि उनको एजेंसी के लोगों ने कहा था कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। तो ऐसी क्या बात थी उस वक्त भी, मैंने कहा था, जो मीडिया से छुपाई जा रही है। और अब तो तमाम बातें खुलकर सामने आ गई हैं। वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, बात कर रही है। और डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये किसी भी चीज को मानेंगे या कोई भी इशू सॉल्व होगा। ये 27 तक इसी तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहेंगे। उसके बाद किसी तरीके से इनको मनाकर या इनके अंदर ही अपने ही लोग भेजकर जो उनको कहेंगे कि हाँ गवर्नमेंट कर रही है काम, आप चले जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं ये प्रोटेस्ट के अंदर जो कि गवर्नमेंट का साथ दे रहे होंगे या गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज को सपोर्ट करते होंगे। और फिर आप देखेंगे ये लोग फिर वापस चले गए हैं। और जो इलेक्शन है जो कि एक नौटंकी मैं कहूंगी कि है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए कि वो तो सभी को पता है किसको लाना है किसको नहीं लाना है। जो वहां की मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी को रोक दिया गया है, उन सभी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, अरेस्ट किया गया है, कई लोगों की जाने गई है। लेकिन हमारे यहाँ से तो रिपोर्टर्स को वहां पे रिपोर्ट करने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। कई जनरल साथी गए थे, उनको वापस भेजा गया है, कुछ को अरेस्ट किया गया है। तो यही सब कुछ चल रहा है। तो पाकिस्तान में पीओजेके में किस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, यूएन फटकार लगा रहा है। फखर भी हमारे साथ, फखर यूसुफजई पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। फखर, मतलब बिलावल ऐसे रोना रो रहे थे, ऐसे हमदर्दी जता रहे थे कि मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं, अनजान है। भाई रेंजर्स पॉइंट ब्लैंक निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, इंटरनेट बंद है, राशन बंद है, बिजली बंद है। आप ये सब जुल्म सितम ढा रहे हैं और उसके बाद आप वाहवाही भी बटोरना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच तलाक। असल में मसला है वोट का। हालांकि इनके वोट से इन्होंने नहीं जीतना। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून ये कॉल इन्होंने दी थी मई में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने। उसके बाद ऑलमोस्ट कोई 2 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है। अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी, उसके जो फादर हैं आसिफ अली जरदारी, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, लेकिन शायद बिलावल को पता ना हो या उनके दिमाग में ना हो ये बात कि मेरे अब्बा जी जो हैं वो भी इस्लामाबाद में बैठते हैं। दूसरी सबसे अहम बात जो है, ये इसी कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फैसल राठौर, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, जिन्होंने आज से 1-1.5 माह पहले बीबीसी को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि रेंजर्स को ऑर्डर्स किसने दिए, मुजफ्फराबाद से मिले थे या इस्लामाबाद से मिले थे। तो बिलावल ने इसका पता करवाया कि ये कहते हैं कि जी इंटरनेट शटडाउन क्यों है। बिलावल ने इसके ऊपर बात की है कि यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स ने जो एक स्टेटमेंट दी है, 1.5 मिनट की वीडियो शायद उनकी नजर से गुजरी या नहीं गुजरी, वहां जान बन रहे हैं। तो उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को आपने कल अदम या प्रोस्क्राइब कैसे लिस्ट में डाल दिया। ये पूछा है तो बिलावल ने अपने आसिफ जरदारी से, या जिस हुकूमत के साथ ये जिस शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, ये गुज़िश्ता 5 साल से कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो ये वहां पे बैठ के अवाम को ये समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल बेवकूफ है कश्मीर के लोग, उनको कुछ समझ नहीं है या उनको पता नहीं है कि बिलावल जो कहेंगे वो उसको मान जाएंगे और कहेंगे वाह जी बिलावल साहब तो यहाँ पे हमें हमारे सामने तकरीर करने आ गए।
बिलावल की तकरीर से किसी को क्या फर्क पड़ता है? जिस जरदारी के इंतहाई मुजम्मत और मुजम्मत से क्या कंडेमिनेशन से फर्क पड़ता है? नथिंग, जीरो। मसला सिर्फ ये है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, ये समझ रहे हैं कि वो वही है जो आज से 20, 25 या 30 साल पहले इनके साथ गेम होती थी कि एक सेक्शन ऑफिसर, ग्रेड 16 का ऑफिसर जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर को कहता था यार बाहर बैठ जाओ इस्लामाबाद में। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं फ्रॉम इस्लामाबाद, ठीक है? ये चीजें हुआ करती थी। अब ये कहते हैं कि जी वहां पे ये हो गया। जब उन्होंने कहा कि हमारी 12 सीट्स इस कश्मीर के अंदर होनी चाहिए, बिलावल ने उसके ऊपर बात की नहीं, क्योंकि बिलावल उसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे।